नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन हीट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, सूरज के तीखे तेवरों के साथ ही छत्तीसगढ़ लोकसभा सीटों पर चुनावी तापमान हाई हो चला है। दावे वादों की आंधी के साथ ही शब्दों के बाण चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सियासत की नई दिशा तय करेंगे। बीजेपी बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस न्याय के साथ गारंटी पर सवार हो चली है। IG24 के खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन हीट में आज हम जानेंगे हर सीट का चुनावी गणित, साथ ही जानेंगे लोकसभा चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। इलेक्शन हीट में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट रायपुर की। तो IND इलेक्शन हीट के खास कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कहती है रायपुर छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीट की जनता। इस पूरे कार्यक्रम में हम खास चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा सीट से जो यहाँ के दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी हैं उनसे। इसके अलावा जो यहाँ की जनता है वो किस उम्मीद से अपने आने वाले सांसद को चुनना चाहती है, इन सारे मुद्दों पर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे IND इलेक्शन हीट में। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में रायपुर लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर सीट का इतिहास लोकसभा चुनाव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1952 में देश के पहले आम चुनाव के दौरान अविभाजित मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 7 लोकसभा सीटें थीं, जिनमें रायपुर भी शामिल था। 1952 और 1957 के चुनावों में रायपुर संसदीय क्षेत्र से 2-2 लोकसभा सदस्य चुने गए थे। ये सीट कई प्रख्यात राजनेताओं से जुड़ी रही है। रायपुर लोकसभा सीट का इतिहास कई प्रमुख राजनेताओं और उतार चढ़ाव से जुड़ा रहा है। रायपुर सीट छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रमुख स्थान रखती है। 1952 में बिलासपुर दुर्ग रायपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस से 2 लोकसभा सदस्य चुने गए। 1957 में कांग्रेस के वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी केशर कुमारी देवी चुनी गयी। 1962 में रायपुर लोकसभा से रानी केशर कुमारी देवी सांसद बनी। 1967 में कांग्रेस के लखन लाल गुप्ता ने जीत हासिल की। 1971 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ल सांसद बने। 1980 में कांग्रेस के केयूर भूषण ने जीत हासिल की। 1984 लोकसभा चुनाव में केयूर भूषण दोबारा चुनाव जीते। 1989 में बीजेपी के रमेश बैस चुनाव जीते। 1991 में कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ल सांसद बने। 1996 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश बैस दूसरी बार सांसद चुने गए। 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 इस तरह बीजेपी के रमेश बैस 7 बार सांसद चुने गए। 2019 का चुनाव बीजेपी के सुनील कुमार सोनी ने जीता। बीजेपी का गढ़ बन चुकी है रायपुर लोकसभा सीट। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट पर मौसम की ही तरह चुनावी तापमान तेज हो चला है। रायपुर की जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो करेगी वोट और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, जानेंगे कांकेर की जागरूक जनता से। IND इलेक्शन हीट में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जनता क्या कहती है ये जानना बहुत जरूरी है और यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं एकजुट है, एकत्रित हैं। एक एक करके सभी महिलाओं से हम सवाल पूछेंगे कि इस बार लोकसभा सीट से वो अपने नेता को, अपने सांसद को कैसे देखती हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, महंगाई बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। तो आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं, आपका नेता कैसा होना चाहिए? विकास उपाध्याय जैसा होना चाहिए। क्यों विकास उपाध्याय जैसा होना चाहिए? क्योंकि वो काम अच्छा करते हैं। क्या क्या काम कर लिया है अब तक उन्होंने और आगे क्या क्या वादे किए हैं? आगे वादा तो किए हैं कि महालक्ष्मी वंदना योजना देंगे करके। अब आगे पता चलेगा, अपन भी भरेंगे फॉर्म तो उसका तारी वंदन योजना बीजेपी भी दे रही है, उसमें कोई परेशानी आई क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई है। हम कुछ कारण से नहीं भर पाए। अच्छा। अभी तक नहीं भर पाए हैं। अच्छा। अब इसको कोशिश करेंगे भरने की और आगे देखो क्या होता है। और हम तो यही चाहते हैं कि विकास उपाध्याय, ऐसा नहीं है कि वहाँ है प्रचार किए तो हम उनके थ्रू बोले। हम शुरू से कांग्रेस वाले ही हैं और हम चाहते हैं कि विकास उपाध्याय जी आए। और भी महिलाओं से हम बात करेंगे, इनके ठीक पीछे बैठी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि घर की मूलभूत समस्याएं जो होती हैं, गैस के दाम, ये सारे दाम बढ़े। बहुत बड़ा है,
कि भाजपा के आने से मैं 25 साल पहले की भी बात बताऊंगी। मैं 160 में सिलेंडर लाती थी 30 साल पहले। आज मैं सिलेंडर लाने में सोचना पड़ता है खर्चा करें या नहीं करें। लेकिन बीजेपी तो लगातार कोशिश कर रही है कि महंगाई को कम किया। चुनाव तक रहेगी बीजेपी की, मैं बोल रही हूँ कुछ चीज। उसके बाद तो आप उनके पीछे घूमना पड़ेगा हमको। अच्छा, कोई ये बताइए, महतारी वंदन योजना बीजेपी की तरफ से भी मिल रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी मिल रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो योजना है उसके तो पैसे भी आने शुरू हो गए, फिर क्यों? तो आया ही नहीं है। आपने फॉर्म भरा? भर दी मैं 19 तारीख को भरी थी। जब आपने जाकर पता किया, क्या कारण बताएं? बोलते हैं आपको खाते में गया, वो खाते में गया बोलते हैं बस। यानी कि क्या टहलाने का काम करते हैं? नहीं, उन लोग ने क्या किया है मैडम कि जो शुरू में लोग भराए उसके बाद में फिर दूसरा खाता डालाए, तो जो प्रेजेंट में खाता दिए थे उसमें डालना था ना कि इनने पिछले खाते में डाल दिए, इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन से खाते में गए करके। इस योजना के तहत बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि ना मान लो मैं तो नहीं भराई हूँ, जो भी भराया है तो उन्हें क्या करे पुराने खाते में डाल दिए। जो जिस समय हम फॉर्म भराते जो प्रेजेंट खाता देते हैं उसमें डालना था ना उनको, उसमें ना डाल के उन्हें पुराने खाते में डाल दिया। रायपुर लोकसभा सीट पर 7 मई को वोट डाले जाना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लगातार दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं। इस बीच एक नजर डालते हैं रायपुर लोकसभा सीट के अहम फैक्टर पर। रायपुर लोकसभा में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर पश्चिम, रायपुर दक्षिण, रायपुर उत्तर, आरंग, अभनपुर विधानसभा शामिल। सभी 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। रायपुर लोकसभा सीट पर एससी ओबीसी मतदाता अधिक। साहू कुर्मी सतनामी समाज के वोटर्स भी बड़े पैमाने पर। इन 3 जातियों के वोटर्स की संख्या 8.5 लाख से ज्यादा। मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 90,000 से अधिक। रायपुर लोकसभा सीट की जागरूक जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या सोच रखा है आपने कि कैसा होना चाहिए आपके आने वाला नेता सांसद? कांग्रेस का होना चाहिए। कांग्रेस आपकी बात सुनेगी ऐसा लगता है? अगर 5 साल के बाद उनका भी देखेंगे, उनके बाद में उनको भी एक खेत देंगे। मतलब आप लोग मौका देना चाहते हैं, पहले बीजेपी को दिया, अब एक बार मौका कांग्रेस को देना चाहते हैं। तो ये महिलाएं हैं इस लोकसभा सीट से। इनका ये कहना है कि बीजेपी को मौका तो बार बार दिया जाता है, लेकिन एक बार कांग्रेस को भी मौका देके देखा जा सकता है। और भी महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, आप लोग यहीं पर रहते हैं, महिलाएं हैं, घर की बहुत सारी मूलभूत समस्याएं होती हैं, जैसे सिलेंडर के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं ने ये कहा है कि इस महंगाई से हम परेशान हैं और ये कारण है कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी को एक बार मौका दिया है, अब कांग्रेस को देना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्यों है आपका? ये कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि पिछले बार हम बीजेपी को जिताए हैं, तो बीजेपी ने इतना महंगाई बढ़ा दिया है कि सिलेंडर 500-600 रुपए में मिल रहा था, वो आज की डेट में 1000 रुपए 1200 रुपए हो गया है। इसलिए हम ये बीजेपी के अलावा हम इस समय विकास भैया को ही मतलब पद देना। महतारी वंदन योजना पे क्या कहेंगे? बीजेपी तो दे रही है महतारी वंदन योजना, राशि भी आनी शुरू हो गई है खातों में, फिर भी नारी वंदन योजना का फॉर्म आप भर रहे हैं, तो क्यों? बीजेपी की तरफ से तो मिल रहा है या उसमें कोई परेशानी आ रही है? उसमें कोई परेशानी नहीं आ रही है। जो भरे हैं उनको तो अच्छे से मिल रही है और जो नहीं भरे हैं उन लोग को तो मिल ही नहीं रहा है। फॉर्म डाले हैं, बाकी फिर भी उनका फॉर्म सेलेक्ट नहीं हुआ है। उनको ये बोला गया था कि 2 महीने के बाद में फॉर्म डला हुआ है, पैसा मिल जाएगा, बाकी उनको भी नहीं मिला है पैसा। तो इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है, दे रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। और जो भी ये भी भैया जो दे रहे हैं 8,333 ये भी दूंगा बोल रहा है, वो भी ठीक है। बाकी हम लोग को नहीं मिल रहा है। लोग कांग्रेस को चुनना तो चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बदल नहीं रहा है कि हम तो भरोसा कर रहे हैं लेकिन पार्टी के लोगों को ही उनकी पार्टी पे भरोसा नहीं है, तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि गलत डिसीजन ले लेंगे? हाँ, ये बात तो सही है, गलत डिसीजन तो सामने वाले ऐसा लगता है कि गलत डिसीजन ले रहे हैं करके लगता है हमको। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले गलत डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन आपको वोट कांग्रेस को ही करना है। हमको तो कांग्रेस को ही कराना है और विकास भैया को ही जिताना है। ये महिलाएं थी हमारे साथ और महिलाओं का कहना है कि हमेशा विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर जताया है, तो इस बार हम कांग्रेस को ही वोट देकर देखते हैं। रायपुर लोकसभा सीट का इतिहास बताता है कि पहले कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा करता था, लेकिन बाद में ये सीट भाजपा का गढ़ बन गई। 2024 में मुद्दों की अगर बात करें तो हर चुनाव की तरह यहाँ मुद्दों की भरमार है।
रायपुर राजधानी होने के बावजूद यहाँ विकास की गति धीमी। रायपुर लोकसभा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, महंगाई बेरोजगारी बड़ी समस्या, शिक्षा स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा, स्थानीय मुद्दों के साथ ही राष्ट्र के मुद्दे, राष्ट्रवाद सनातन सहित देश के अन्य मुद्दे इस चुनाव में हावी। बीजेपी ने रायपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद सुनील कुमार सोनी का टिकट काटकर उनकी जगह 8 बार के विधायक और छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। बृजमोहन अग्रवाल को छत्तीसगढ़ की राजनीति में संकट मोचक कहा जाता है। बृजमोहन अग्रवाल अविभाजित मध्य प्रदेश में पटवा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने विकास उपाध्याय को अपना उम्मीदवार बनाया है। विकास उपाध्याय 2018 में पहली बार रायपुर पश्चिम सीट से विधायक चुने गए थे। इसके अलावा अन्य उम्मीदवार भी रायपुर लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। आईएनडी इलेक्शन हीट के तहत हम इस वक्त मौजूद हैं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ, जो कि रायपुर के लोकसभा से कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से। 8 बार के विधायक और 4 बार के मंत्री रहे हैं आप। इस बार सांसद की तैयारी है, लोकसभा की तैयारी है, क्या कुछ नई योजना है, क्या कुछ नया है इन तैयारियों में? देखिए, नया बहुत कुछ है। हमने जब 8 बार विधायक का चुनाव लड़ा तो 4 बार विपक्ष में रहते हुए लड़ा, 5 बार सत्ता में रहते हुए लड़ा, और इस बार तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी सत्ता में है, दिल्ली में भी सत्ता में है, और जो जन उपयोगी योजनाएं हैं उन योजनाओं को पूरा करके दिखाया है। मातृवंदन योजना जो 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, 12,000 रुपए साल के। किसानों को सपोर्ट प्राइस के अलावा लगभग दुगनी अतिरिक्त राशि मिल रही है। पहले 8, 9, 10 हजार 4 किस्तों में मिलती थी, वो एक किस्त में मिली है 20,000 रुपए। 2 साल का बोनस जो किसान भूल गए थे वो उनके खाते में चला गया है। 5 साल प्रधानमंत्री आवास बंद हो गए थे, वो बनना शुरू हो रहे हैं। हर घर नल लगाने की योजना कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आगोश में डुबो दिया था, वो शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री आवास 1.5 लाख रुपए अब लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे, और साथ में मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के प्रति जो जनता का विश्वास है वो अपने आप में एक अलग वातावरण बना रहा है, और बीजेपी 11 की 11 सीटें जीत कर आएगी। सर, विधानसभा में 60,000 से भी ज्यादा वोटों से लीड किया था आपने। इस बार क्या पूरे भारत में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है? देखिए, ये तो जनता बनाएगी, कार्यकर्ता बनाएंगे, और जनता और कार्यकर्ताओं से हमने इसी बात का आग्रह किया है कि जैसा आपने दक्षिण विधानसभा में छत्तीसगढ़ के 23 सालों का इतिहास बनाया, वैसा ही इतिहास इस लोकसभा चुनाव में भी बनाएं, और उसके लिए जनता भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे और कार्यकर्ता भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, इस बात का आग्रह हम कर रहे हैं। बृजमोहन जी हारेंगे या जीतेंगे ये जनता चर्चा नहीं करती है। जनता चर्चा करती है कि इस बार बृजमोहन जी कितने वोटों से जीत दर्ज करेंगे। तो सर, ये जो जनता की चर्चा है उस पर आपका क्या कहना है? दूसरी बात ये है कि पूरे विधानसभा में अगर हम देखें तो आपने जो जीत दर्ज की थी, हर बार आप अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते नजर। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें हमारे लिए हम ही चुनौती हैं, और हमें ही हमारी रिकॉर्ड को तोड़ना है। और मेरी सबसे बड़ी ताकत जनता का जो प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है, जनता का लगाव है, और उसका जो रिस्पांस मिल रहा है वो मुझे लगता है जनता निश्चित रूप से इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। सर, आपके सामने विकास उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस के यूथ लीडर हैं, और हाल ही में हमारी टीम ने उनसे भी चर्चा की। उनका कहना है कि बृजमोहन जी काम गिना दे क्या क्या उन्होंने किए हैं। इस पर किस तरीके से आप? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो विकास मेरा छोटा भाई है, और चुनाव मेरी जानकारी में कि पार्टी ने उनके ऊपर में थोप दिया है, और ये तो रायपुर शहर और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। आज रायपुर का जो महानगर का स्वरूप दिख रहा है वो किसने दिया है, ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। कि आज उनके नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त यार आते हैं तो कहते हैं कि अरे तुम्हारा रायपुर तो बदल गया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसको सब ने हमने बढ़ाया है और यूथ को सम्मान दिया है।
सर, आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक भी दिन आप रुक नहीं रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि कुछ ऐसे क्या मुख्य टेंटेटिव मुद्दे हैं जिसे आपने सहेज के रखा है कि आने वाले समय में इस पर वर्क करना है? देखिए, हम आज अगर छत्तीसगढ़ में या रायपुर में हम सोचें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रायपुर का ट्रैफिक प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक करेंगे। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की व्यवस्था हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, यहाँ पर कनेक्टिविटी को हम और ज़्यादा, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, सभी कनेक्टिविटी को हम बढ़ाएं और छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन को सुलभ करें और यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये हमारी कोशिश होगी। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा वरिष्ठ नेता जो हैं वो धड़ल्ले से बीजेपी में एंट्री ले रहे हैं और कांग्रेस के ही लोगों का कहना है कि बीजेपी लालच देकर उन्हें एंट्री दिलवा रही है। इस पर आपका क्या जवाब है? अब कांग्रेस में रोज जुतम पैजार हो रही है। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोती हुई कहती हैं कि मेरे साथ ये ऐसी स्थिति हो गई। तो कांग्रेस के लोगों का जो 5 साल वो सत्ता में रहे हैं, उनका मद अभी समाप्त नहीं हुआ है और उनके मद के कारण छोटा कार्यकर्ता, आम जनता, उनके नेता अपने आप को हताश महसूस कर रहे हैं। और ये तो एक कहावत है कि डूबती हुई जहाज में चूहे भी सवार नहीं होते हैं। तो कांग्रेस तो डूबती हुई जहाज है और सबको लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो देश तेजी से विकसित हो रहा है, छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है और छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की सरकार के साथ में तेजी से आगे बढ़ाना है और इसलिए लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं। सर, मोदी की गारंटी पे 2 शब्द। देखिए, मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। छत्तीसगढ़ में जितनी बातें उन्होंने कही थी वो 5 साल के लिए कही थी, उनको सरकार ने, विष्णुदेव सरकार ने 3 महीने में पूरा करके दिखाया है और इसलिए मोदी जी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता मोहर लगाएगी और 11 की 11 सीटें जिताएगी। मिनिस्टर बनने के बाद अब लोकसभा की तैयारी और मिनिस्ट्री आपकी खाली हो जाएगी, तो सर आपकी सहमति बहुत ज़रूरी होगी। आपने जिस तरीके से सहेज के सारे विभागों को चला रहे हैं आप, कुछ आपके भी दिमाग में होगा कि किस तरीके से आगे ये कौन बढ़ाएगा, कुछ नाम ऐसे आपने सोचे होंगे, ऐसा कुछ? इस बारे में निर्णय मैं नहीं करता हूं और हमें अधिकार भी नहीं है। इस बारे में निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा, परंतु निश्चित रूप से जिस भी विभागों में मैंने काम किया है और उन विभागों को एक पहचान दी है, मेरी कोशिश होगी कि जो भी इन विभागों को संभालेगा उससे मैं इस बात का आग्रह करूंगा कि मेरी जो सोच है और जो निर्णय लिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री और लोकसभा के बीजेपी से रायपुर के कैंडिडेट बृजमोहन अग्रवाल, जिनका कहना है कि साफ तौर पर जिस तरीके से मोदी की गारंटी का जिक्र उन्होंने किया कि लगातार वो बढ़ते चले जाएंगे और आने वाले समय में अगर वो जीतते हैं तो निश्चित ही रायपुर की जनता के लिए विकास के नए आयाम गढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा सीट से तो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हैं विकास उपाध्याय। विकास उपाध्याय जो है वो आपको इंट्रोडक्शन जो है उसके कोई मोहताज नहीं है, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, पार्टी ने आप पर एक बार फिर एक बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा जताया है, क्या लगता है इस विश्वास को लेकर के आप खरा उतर पाएंगे आने वाले समय में पार्टी के इस विश्वास में? देखिए, मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी ने मुझको मौका दिया है रायपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने का। मैं तो सपने में भी इस बात को सोच नहीं सकता और कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पर विश्वास है। जिस तरीके से हम लोगों ने रायपुर लोकसभा में अपने 9 विधानसभा में अलग अलग तैयारी की है, जो उत्साह महिला बहनों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, तो एक कार्यकर्ता को टिकट मिलने के बाद जो उत्साह होता है उस प्रकार का उत्साह है। सब काम करने के लिए अपने अपने बूथों में, अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने मंडलों में निकल चुके हैं। उसका फायदा जरूर हमको इस चुनाव में मिलेगा। प्रचार प्रसार आप लगातार कर रहे हैं, बड़े ही अनोखे तरीके से प्रचार प्रसार करने के नाम से आप फेमस हैं बहुत, लेकिन इस प्रचार प्रसार के दौरान आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या मूलभूत समस्याएं हैं जो आज भी उन समस्याओं से यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता जूझ रही है, जिसे आपने कुछ टेंटेटिव बना के रखा होगा कि आने वाले समय में अगर आप जीतते हैं तो इन सारी समस्याओं को आप समाधान करेंगे और जनता की परेशानी का हल करेंगे? देखिए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है
और रेट का निर्धारण और रेट को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना ये केंद्र सरकार का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले चुनाव लड़ा था तो बड़े वादे किए थे कि महंगाई कम होगी और महंगाई में कंट्रोल होगा, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कहा उसको पूरा नहीं किया। लोगों से धोखा देकर वोट तो ले लिया, लेकिन आज खाने पीने की चीज़, राशन और की स्थिति देखेंगे आप तो हर घर में इस देश के हर घर में समस्या है, क्योंकि कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा है। लोग परेशान हैं। गैस की टंकी अगर 1100 में मिलेगी, खाने की दाल अगर 150 रुपये में मिलेगी, चावल अगर महंगा होगा, अगर अन्य खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, तो आम आदमी गुजर बसर कैसे करेगा। आज सबसे बड़ी तकलीफ हुई है। हम इस महंगी सरकार को, इस महंगाई की सरकार जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने भ्रष्टाचार करके करोड़ों और अरबों रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम से खाया, लेकिन जनता के लिए कोई सहूलियत नहीं, जनता के लिए कोई काम नहीं, हम उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। खास तौर पर महिलाओं से मिलने आज आप आए थे। महिलाएं बहुत सारी एकजुट हुई हैं, हम देख सकते हैं, आपसे मिल रही हैं, आपसे बातें कर रही हैं। बहुत सारे फॉर्म आपने नारी न्याय योजना के तहत भरवाए हैं, लेकिन महतारी वंदन योजना बीजेपी भी चला रही है। क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं दोनों योजनाओं में? देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने झूठ परोसा था। कांग्रेस पार्टी ने महालक्ष्मी गारंटी योजना के माध्यम से 1000, 2000, 3000 नहीं, 8333 रुपया प्रति माह महिला बहनों के अकाउंट में सीधा डालने का फैसला लिया है। 1 लाख रुपया साल में, 1000 रुपये में क्या होता है। झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया। उनके नेता नरेंद्र मोदी जी आए थे, साइंस कॉलेज के मैदान से कहा था कि एसपी की वाइफ भी कार से उतरेगी और 1000 रुपया महतारी बंधन योजना में मिलेगा। कलेक्टर की वाइफ भी आएगी और 1000 रुपया लेगी। घर में अगर 3 महिलाएं हैं, बेटी है, बहू है, सास है, तीनों को 1-1000 करके मिलेगा। महिला बहनों ने बहुत विश्वास करके 3 फॉर्म भरा। अब एक को भी पैसा मिला है नहीं मिला इसकी गारंटी नहीं है। लोगों को 4 महीना हो गए सरकार बने, 4 महीने का पैसा मिलना चाहिए। 2 महीने का पैसा मिला है, वो भी क्योंकि अभी इस महीने का पैसा मिला है क्योंकि चुनाव है। लालच देकर, झूठ परोसकर भारतीय जनता पार्टी ने वादा करके जनता को वोट हथिया है, इसलिए राज्य में सरकार बन गई। केंद्र में एक तरफ महंगाई करके हर चीज़ को महंगा कर दिया, तो 1000 से किसी का घर चलने वाला नहीं, किसी का जीवन यापन होने वाला नहीं, किसी के बच्चों के भविष्य को संवारने का काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी न्याय लेकर आई है। 10 गारंटी और 25 न्याय के साथ कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनाव को लड़ रही है। आप युवा हैं, हमेशा एक एक्टिव कार्यकर्ता और एक्टिव विधायक के रूप में आपको देखा जाता है, तो इस बार कोई टेंटेटिव प्लानिंग कि मैं युवाओं के लिए ऐसा कुछ करूंगा, कुछ अनोखा या कुछ नया आपने सोच रखा है अपने? देखिए, 23 लाख मतदाता इस लोकसभा में है, 9 विधानसभा है, सब तक पहुंचने का लक्ष्य है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहे हैं। जहां हमारी रात होती है वहीं हम सो जाते हैं। हमारे साथियों के यहाँ जो लोकसभा की जनता है उनके यहाँ खाना खाते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। युवाओं को न्याय दिलाना है। 30 लाख ऐसी नौकरियां रिक्त पद खाली है केंद्र सरकार की, जिसको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी करना था, 10 साल में नहीं भर पाई। हम उसको भरने का काम करेंगे। जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन लाए जाएंगे और लाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्राथमिकता दी जाए, कैसे ग्रेजुएशन होने के बाद उसको अपनी तैयारी के लिए जो पैसा लगता है वो उसको घर से मत लेना पड़े। 1 लाख रुपया साल में उसको देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। स्कॉलरशिप और तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से युवा को न्याय दिलाने की बात है। मैं समझता हूँ आज अगर आप युवाओं को उसकी पढ़ाई में, उसकी आगे की तैयारी में मदद कर देंगे तो अपना रास्ता खुद बना लेगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री रोजगार लोन मिलता था, 1 लाख रुपया लोन मिलता था, अभी लोन नहीं मिलता। एक ज्ञान का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं ये, जिसका कॉन्सेप्ट है ज्ञान के जो 4 शब्द हैं GAYN। ज्ञान का मतलब, अर्थ जो ये बता रहे हैं, गरीब, इसके अलावा अन्नदाता, नारी और युवा, इन चारों लोगों को इस ज्ञान के आधार पर ये साध रहे हैं। उस पर आपका क्या जवाब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इन चारों मुद्दों पर जब भी मुख्य धारा से बात करने की बात आई तो इन लोगों ने नहीं किया। किसान का समर्थन मूल्य पर बात की, हमने किसान के समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की बात कही है। दिल्ली की सड़कों पर कैसे किसान इकट्ठा होता है, कितने किसानों की कितने किसान शहीद हुए, कितने उनकी जाने गई, ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति साफ नहीं है। ना किसान को मदद करना चाहते हैं, ना युवा को मदद करना चाहते हैं, और घोषणा पत्र में तो महिला बहनों के लिए कुछ है ही नहीं। CAA लागू करने की बात कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जो अराजकता इस देश में फैली है, ये ज्वलंत मुद्दे हैं। हर आदमी की जुबान पर इस पर चर्चा है। मैंने महिला बहनों से पूछा, घर चलाने में इन कुछ सालों में घर चलाने में तकलीफ हुई कि सरलता आई?
एक भी महिला बहने ने नहीं कहा कि सरलता आई, कठिनाई आई। आपके घर में भी मम्मी से पूछना, घर चलाने में तकलीफ आती है कि सरलता आती है, तो बताएगी। क्योंकि आपकी जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा है। जब खर्चा ज़्यादा होगा तो घर में लड़ाई होगी, घर में कला होगी, कलेश होगा, अशांति होगी। और उसको सबसे ज़्यादा अगर कोई अपमान झेल रहा है तो हमारी घर की माताएं बहनें झेल रही हैं। लगातार कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी तोड़फोड़ करती है, लेकिन ये ऐसी क्या स्थिति पड़ रही है लगातार जो कांग्रेस के लोग प्रवेश कर रहे हैं बीजेपी में। आज भी अगर बात करें तो भूपेश बघेल जी की जो भाभी है उन्होंने भी प्रवेश कर लिया है। तो ऐसी स्थिति बन क्यों रही है? क्या साफ तौर से बातचीत नहीं हो रही है या इसके लिए क्या हल निकाला है? क्योंकि एक समन्वय समिति भी अभी आप लोगों ने बनाई हुई थी जिसके तहत आप लोगों से संपर्क करेंगे, तो कैसा चल रहा है वो समन्वय समिति और ये स्थिति क्यों आ रही है? देखिए, हम लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, प्रजातंत्र पर विश्वास रखते हैं। जनता जनार्दन है, यही सरपंच बनाती है, यही पार्षद बनाती है, यही विधायक और यही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाती है। ईडी आईडी इनकम टैक्स का दबाव डालकर, जेल भेजने के दबाव डालकर, अगर भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल नहीं हैं तो इन मामलों से अगर आप लड़ाई लड़ सकते हैं तो आप कांग्रेस में रहिए, और जो इस मामले से लड़ाई नहीं लड़ सकता वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। हम लोग साहसी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास इस देश की आज़ादी से जुड़ा है। स्वतंत्रता संग्राम से की लड़ाई, इस देश को आज़ाद कराने वाली लड़ाई में ये कांग्रेस की नींव वहाँ से रखी गई। हम डरने वाले नहीं, हम लड़कर जीतने वाले लोग हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा लोकतंत्र में कोई किसी की जीत होगी, किसी की हार होगी। हमने 15 साल सरकार नहीं रहते हुए काम किया, लाठियां खाई है। 15 साल के बाद सरकार बनी, यूं ही नहीं बनी थी, लाठियां खाई, जेल गए, खून बहाया, पसीना बहाया, तब जाकर 5 साल की सरकार बनी थी। और उन 5 साल की सरकार में बहुत काम किया, जनता के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की। ठीक है, हमारी बातें पहले, हमारी बातों का विश्वास नहीं हुआ, जनता ने महतारी बंधन योजना के माध्यम से उनका विश्वास किया, हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन आपको बता देता हूँ, इस देश को अगर तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता किससे अपना आशीर्वाद देती है ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी सामने आएगा। लेकिन यहां मुकाबला रोचक और दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी एक बार फिर अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होती है या फिर कांग्रेस यहां बीजेपी के किले को भेद पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इलेक्शन हीट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नई लोकसभा सीट के चुनावी गणित के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।